मनुष्य के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, और वो भी केवल पुरुष के लिए। स्त्री के लिए कोई गुरु का होना जरूरी नहीं है। कितनी बड़ी छूट दे रहे थे भगवान ने तुमको, देखो। लेकिन पुरुष के जीवन में गुरु नहीं है ना, तो जीवन बेकार है। बिल्कुल। संत विद्वान कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है, हो सकता है, ये सत्य बात है। बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है, बिना गुरु के विवेक भी हो सकता है, लेकिन गुरु का होना क्यों जरूरी है पता? मनुष्य के जीवन में गुरु अहम से बचाते हैं उसको। किससे? अहंकार से। किसको? अहंकार नहीं। आपने देखा है कि बिना गुरु के अगर ज्ञानी है ना कोई, तो उसके अंदर बहुत घमंड होगा। हाँ, वो किसी को बात नहीं करने देगा। मनुष्य के जीवन में दो गुरु होते हैं जरूर, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक कुल गुरु, एक पुरोहित गुरु। देखना। और अब तो कलयुग में भैया बड़ी छूट है। हाँ, पहले खूब अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि ये गुरु बनाने के लायक है या नहीं, तब बनाइएगा। प्रभु जी एक संत थे जिनका नाम था दत्तात्रेय। सुना उनके बारे में? उनके 24 गुरु थे। 24 और 24 गुरुओं में सबसे विशेष बात तो ये थी कि एक भी पुरुष नहीं था। अब जब भैया एक भी पुरुष नहीं था, तो संत ने गुरु से शिक्षा को कैसे ग्रहण किया होगा? देखो कैसी विचित्र बात है। दत्तात्रेय संत जी सो रहे थे और सोते सोते दृष्टि पड़ी आकाश की ओर। जब आकाश की ओर दृष्टि पड़ी ना, ध्यान से सुनना भैया, जीवन में काम आने वाली बात है। आकाश में चंद्रमा को देखा, और रात्रि में जब चंद्रमा को देखा ना, तो संत खड़े होकर के चंद्रमा को प्रणाम किया दत्तात्रेय ने, और उस चंद्रमा को गुरु बनाया। बोली गोविंद भगवान की। चंद्रमा को गुरु बनाया, और संत ने प्राप्त किया कि मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि संसार में उसको अलग दिखाई। समझ रहे? एक संत को इस प्रकार से रहना चाहिए कि संसार में अलग दिखे। दिन निकल आया, स्नान करने के लिए गए। संत जी ने जैसे जल में कदम रखा ना, तो जल को गुरु बनाया, और जल को गुरु बनाया। संत ने तो जल से क्या प्राप्त किया मालूम? कि मनुष्य को, एक संत को जल की भांति बिल्कुल शीतल रहना चाहिए। आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते संत जी ने देखा कि एक पुष्प पर एक भौरा बैठा हुआ है, और भौरा पुष्प की खुशबू में बड़ा मगन है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा प्रसंग। और जब संत जी की दृष्टि पड़ी ना भौरे की तरफ, तो संत खड़े होकर के दृश्य को देख रहे हैं। इस बात क्या आखिर देखूं तो सही कि होता क्या है आगे। संध्या का समय, शाम हो रही थी, सूर्य अस्त होने वाला था। ये भोले को भी मालूम था कि पुष्प बंद होने वाला है। लेकिन भोले ने क्या सोचा कि इसका आनंद और लिया जाए। इतना मगन था उसकी खुशबू। संत जी खड़े होकर के देख रहे थे इस दृश्य को भैया। भौरा सोच रहा कि थोड़ी देर और क्यों ना खुशबू ली जाए, और ऐसा सोचते सोचते सूर्य अस्त हो गया, और पुष्प बंद हो गया, और भौरा भी पुष्प बंद हो गया। संत जी खड़े रहे। अब संत जी सोच रहे कि देखूं तो सही, जो भौरे ने सोचा है क्या वही होगा या कुछ और होगा। अब पुष्प की कली में भौरा बैठा है। भौरा सोच रहा है कि पुष्प दिन निकलेगा, ये पुष्प फिर खिलेगा, और जब खिलेगा तो मैं अपने घर चला जाऊंगा।
संत जी को पूरी रात हो गई खड़ी खड़ी देख कर। आखिर क्या हुआ? दिन तो निकला मैया, लेकिन पुष्प नहीं खिला। सूर्य उदय होने से पहले ही एक हाथी आया और उस पुष्प को तोड़ा जिसमें बहरा भरा था और अपने पैर से उसको मसल दिया। मेरी माँ उस संत ने उस बहरे को गुरु बनाया और बहरे को गुरु बना करके क्या प्राप्त किया कि हर मनुष्य को इतना ध्यान जरूर होना चाहिए कि भगवान ने जीवन दिया है तो किस लिए दिया है और क्यों दिया है। संसार में इतना मगन नहीं रह जाना चाहिए कि नहीं अब तो यही सत्य है, यही सत्य है। सब कुछ संपूर्ण होने के बाद भी घर बार नहीं छोड़ सकते हैं, घर की ओर भागे बताओ। लेकिन मनुष्य के जीवन में जब सब पूर्ण होना, अब उसको लगे कि अब ये सब सक्षम है, तो सत्य बात है कि उसको परिवार छोड़ देना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। उस बहरे को गुरु बनाया। देखो संत जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते संत जी ने मेरी माँ कोयल की वाणी को सुना, और जब कोयल की वाणी को सुना तो संत खड़े हो गए। कोयल की वाणी कितनी प्यारी होती है ना। और संत ने जब कोयल की वाणी को सुना तो संत खड़े होकर के आंखें बंद करके उसकी वाणी को अपने हृदय में उतार रहे हैं। नेत्र बंद है संत के, और हृदय में उतारते उतारते मन में विचार किया कि जब इसकी वाणी इतनी सुंदर है, इसकी वाणी में इतना रस है, इसकी वाणी इतनी मधुर है, तो इसका रूप कितना सुंदर होगा। देखना आंखें बंद करके सोच रहे इस बात को कि जब इसकी वाणी इतनी सुंदर है तो इसका रूप भी सुंदर होगा, तो क्यों ना इसको देखा जाए। संत ने पीछे मुड़ के देखा ना, कोयल की ओर दृष्टि पड़ी, कोयल के रूप को देखा तो मन विकृत हो गया, और मन जब विकृत हुआ तो संत ने उस कोयल को गुरु बनाया, और उसको गुरु बना करके क्या प्राप्त किया मालूम? जब हमको ये मालूम है भैया कि ये तन हमारा नहीं है, तो फिर इससे ज्यादा प्रेम क्यों किया जाए? प्रेम की भाषा को तो समझते नहीं है लोग। प्रेम जो प्रेम को समझ जाएगा ना, जो प्रेम को जान लेगा, समझ लो फिर वो कुछ नहीं आगे कुछ त्रुटि नहीं करेगा। प्रेम कोई शब्द नहीं है, प्रेम की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। प्रेम एक भगवान का स्वरूप है। बोली गोविंद भगवान की। संत जी आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते एक वेश्या को संत ने देखा, और जब वेश्या को संत ने देखा मैया तो बड़ी सुंदर सज के बैठी हुई है। संत जी की दृष्टि पड़ी, उस वेश्या को गुरु बनाया उस संत ने। वेश्या को गुरु विचार करने वाली बात है नहीं। एक महान संत ने एक वेश्या को गुरु बनाया, और वेश्या से क्या सीखा कि जितना सज धज के इंतजार ये संसार के लिए करती है, अगर इससे आधा भी अगर श्रृंगार करके अगर ये भगवान के आगे उसका इंतजार कर लेना तो शायद इसको प्राप्ति हो जाएगी। भगवान बोली गोविंद भगवान की।